हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोगों ने एसक्यूएल का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करा था। फिर हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले अगर आपने दो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको आप जाकर देख ले प्लेलिस्ट में, फिर जाकर के इस वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे हर एक चीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर को पढ़ा था, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था और, एंड, नॉट और बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोगों ने कवर करा था। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे इन ऑपरेटर को। इन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेटर होता है जो काफ़ी यूज करा जाता है एसक्यूएल के अंदर इन रियल वर्ल्ड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इन ऑपरेटर क्या होता है। इन ऑपरेटर in SQL used to check whether a value match any value in given list. It helps to filter record by comparing a column with multiple value at once instead of using multiple or conditions. अब ये इंग्लिश में तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि इन ऑपरेटर कुछ कुछ और ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। मीन्स अगर इन के अंदर जो चीज़ है वो आपको रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो फिर वो आपको रिटर्न नहीं करेगा। बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका डेटाबेस है उसको यूज कर लेना है। हम लोग यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे यूज हेलो डीबी, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिएट करा था हेलो डीबी को, फिर से उसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आकर लिखते हैं, जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे हमारा हेलो डीबी यूज में आ गया। राइट, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली शो टेबल्स करना है। शो टेबल्स, और जैसे ही शो टेबल्स आप करोगे नीचे आपको टेबल दिख जाएगा। यहाँ पे हमें टेबल्स दिखने लगा। राइट, अभी सिलेक्ट नहीं हुआ तो एक सेकेंड हम इसको सिलेक्ट करते हैं। शो टेबल सेलेक्ट करके रन करना है। तो प्रोडक्ट और यूजर हमारे पास दो टेबल है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट टेबल को यूज करेंगे। एक बार प्रोडक्ट के अंदर डेटा देख लेते हैं क्या है। तो प्रोडक्ट के अंदर गुआवा, एप्पल, पपाया, ऐसे करके हमारे पास कुछ डेटा है। हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इन ऑपरेटर। कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद हमें लगाना पड़ेगा वेयर फॉर कंडीशन। अब यहाँ पे आप लिखते हैं प्रोडक्ट नेम, और फिर आप लिखते हैं यहाँ पे इन, और इन के साथ आप लगाते हैं पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना है मैंगो, और यहाँ लिख देना है एप्पल। राइट, मैंने दो चीज़ डाल दिया। अब यहाँ पे लाइन को कर देंगे टर्मिनेट, और इसको सेलेक्ट करके करेंगे रन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्पल मिल रहा है हमें, मैंगो इसके अंदर नहीं है तो हम मुझे मैंगो नहीं दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखता हूँ गुआवा, गुआवा। अब इसको रन करेंगे। एक बार यहाँ पे कोट्स मिस हो गया है, मिस लगाएंगे इसको। इसको एक बार रन करेंगे। अब आपको इसके अंदर गुआवा भी दिखेगा। राइट, एप्पल और गुआवा यहाँ पे दिख रहा है। जो चीज़ टेबल के अंदर है वो रिटर्न कर रहा है, तो सिंपली ये और की तरह कुछ कुछ वर्क कर रहा है। राइट, तो यहाँ पे आप प्राइस के साथ भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक बार प्राइस देख लेते हैं क्या है। तो इसके अंदर 300 400 कुछ ऐसा प्राइस है। हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट नेम, नेम की जगह पे यहाँ प्राइस कर देंगे PRIC प्राइस इन। वो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 300 400, और इसको कर देना है रन। जैसे ही आप इसको रन करोगे आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हम लोग इन ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग देख लेते हैं बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर काफ़ी यूजफुल ऑपरेटर होता है, जैसे कि हमारा इन ऑपरेटर होता है उसी तरीके का हमारा बिटवीन ऑपरेटर भी होता है। बट ये बेसिकली रेंज निकालने के लिए यूज करा जाता है, और काफ़ी यूज करा जाता है इन रियल वर्ल्ड। जैसे अगर आप रियल वर्ल्ड में काम करोगे तो 1 मिलियन 2 मिलियन डेटा पे आपको काम करना होगा,
अब 1 मिलियन और 2 मिलियन डेटा पे एक साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चंक में डेटा को बाहर निकाल देते हैं। अब चंक में जब भी डेटा को हमें बाहर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रेंज का यूज करेंगे, यानी कि बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे, राइट। तो कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। द बिटवीन ऑपरेटर इज यूज टू सेलेक्ट रिकॉर्ड्स within a specific range. It check whether a value fall between two given values. दो वैल्यूज के बीच में अगर आपको निकालना है तो आपको बिटवीन का यूज करना पड़ेगा, एंड इट इंक्लूड बोथ। तो इसके अंदर क्या होता है, आप कैसे लिखते हो, तो बाउंड्री बनाते हो, एक स्टार्ट लिखते हो और बीच में एंड का यूज करते हो, फिर एंड देते हो आप। लेट अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। हम लोग यहाँ पे आते हैं, फिर हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है, हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट प्राइस। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिटवीन ऑपरेटर का यूज कर देंगे। हमें यहाँ पे क्या देना है, स्टार्ट, तो मैं 300 कर लेता हूँ, एंड कहाँ करूँगा, 400। और जैसे इसको रन करूँगा तो ये हमें रिटर्न करके दे देगा। तो इसमें 300 से लेकर के 400 के बीच आ रहा है। अगर आप यहाँ पे बढ़ा देते हो इसको, अगर 500 कर देते हो, तो हमारे पास 500 का डेटा अभी नहीं है। 500 से मैं इसको 700 या 600 तक करता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे हमें कुछ देखने को नहीं मिला, राइट। मतलब ये रेंज निकालता है, जो हमें चाहिए होगा मैं यहाँ पे डाल दूंगा बिटवीन के अंदर। और यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट देना होता है, एक एंड पॉइंट देना होता है, बीच में आपको एंड यूज करना होता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसी तरीके से आपको लाइक ऑपरेटर का यूज करना है। इन रियल वर्ल्ड लाइक ऑपरेटर काफ़ी यूज करा जाता है फॉर ए स्पेसिफिक पैटर्न। अगर कॉलम के अंदर कोई पैटर्न है, उसको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे। इन रियल वर्ल्ड अगर समझते हैं तो जब भी आप एक सर्च बॉक्स बनाते हो, सर्वर से डेटा को फेच करते हो, सर्च करते हो। अगर हम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले, तो वहाँ पे जाकर अगर आप बैग सर्च करते हो तो जैसे ही बी लिखते हो तो बी से रिलेटेड सारे कॉलम, सारे नेम आ जाते हैं। जैसे ही अगर आपको कुछ और सर्च करना है तो आप फर्स्ट लेटर लिखते हो तो उसी के रिलेटेड सारा कुछ आपको दिखने लगता है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या यूज हो रहा होता है, वहाँ इंटरनली लाइक ऑपरेटर यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो लाइक ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली लाइक ऑपरेटर यूज इन एसक्यूएल टू सर्च फॉर ए स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम। ये इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे। इट इज मेनली यूज विद द टेक्स्ट फील्ड टू मैच डेटा यूजिंग वाइल्ड कार्ड लाइक परसेंट। यहाँ पे परसेंट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, और यहाँ लिख देंगे वेयर प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे यूज कर लेंगे लाइक। ये हमारा क्या है, लाइक ऑपरेटर है, राइट। और लाइक ऑपरेटर के साथ हमें यहाँ पे परसेंट लगाना है। परसेंट के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम या ए। और जैसे इसको मैं रन करूँगा तो आपको देखना है जिसके लास्ट में ए आ रहा होगा वो सारा कुछ मुझे मिल गया। जैसे देखो सारे के लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ऐसे ही अगर मुझे शुरुआत में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ और कुछ नहीं करना है, मुझे बस परसेंट को पहले पहले लेटर कैरेक्टर को लिखना है, फिर परसेंट को लिखना है। अगर कोई इसमें ए से स्टार्ट हो रहा होगा तो वो मुझे दिख जाएगा। एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, वो मुझे दिख गया, राइट। अगर आप चाहते हो कि कहीं से भी स्टार्ट हो या बीच से कहीं से भी, अगर वो उसके अंदर है तो हमें वो दिख जाए, तो मैं यहाँ पे परसेंट लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि अगर वो किसी भी वर्ड के अंदर होगा तो वो चीज़ हमें दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो गुआवा के अंदर ए है, एप्पल के अंदर है, पपाया के अंदर है, वो सारा कुछ हमें दिख गया। अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन यू कैन यूज परसेंट, राइट। तो आप लाइक ऑपरेटर यूज कर सकते हो फॉर पैटर्न
एंड सर्चिंग के लिए बेसिकली यूज करा जाता है। जब भी आप किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मोर देन 500 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक एम्प्लॉय नाम का बनाना पड़ेगा हमें टेबल। नहीं तो आप चाहो तो प्रोडक्ट से ही कर सकते हो, बट प्रोडक्ट का क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो हम लोग एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाएंगे जिसके अंदर कुछ डेटा को हम लोग ऐड करेंगे। तो टेबल क्रिएट कर रखा है, उसी टेबल को हम लोग यूज कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे करके यहाँ पे रन कर देना है। अब हमारा क्या हुआ, टेबल क्रिएट हो गया। उस टेबल के अंदर हम कुछ डेटा इंसर्ट कर लेंगे। ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसका यूज करते हैं। इंसर्ट कर लेते हैं डेटा को। अब हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। एक बार क्या करेंगे, टेबल को देख लेते हैं। तो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट एम्प्लॉय, राइट। एम्प्लॉय को यहाँ पे रन करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं एम्प्लॉयज है या एम्प्लॉयज। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, एम्प्लॉयज लिखना है। इसको हम यहाँ से रन कर लेंगे, राइट। हमारे पास यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा, जैसे EMP ID, EMP नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी, ज्वाइनिंग डेट। कुछ हमारे पास कॉलम्स है। हमें कुछ नहीं करना है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले एम्प्लॉयज हु सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर से सॉल्व करा था, रिलेशनल ऑपरेटर इसके अंदर यूज करा था। तो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। हमें क्या दिखाना है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सैलरी के लिए फील्ड क्या है। हमेशा ही हमें चेक करना होता है कि हम सैलरी के लिए फील्ड क्या है। तो सैलरी के लिए हमारे पास सैलरी है, तो हम कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, लिखना है सैलरी ग्रेटर देन कितना है, 50,000। 1 2 3 4 5। और यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 तक रखना है ना। तो इसको एक बार रन करते हैं, हमें देखने को मिल गया 55 है, 60 है, 52 है, 70 है, 65 है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि 50,000 से कम हो, ज़्यादा है ना। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले एम्प्लॉयज हु सैलरी इज ग्रेटर देन 4,000 एंड लेस देन 70,000। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्प्ले एम्प्लॉयज whose salary is greater than 40,000 and less than 17,000। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारा एंड ऑपरेटर यूज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 40 एंड सैलरी लेस देन होना चाहिए कितना, 70। और यहाँ पे आकर इसको रन करेंगे, हमें देखने को मिल गया जिसमें क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 40 है और 70 से नीचे है, राइट। तो इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है गेट एम्प्लॉय हु नेम इज इन अभिषेक एंड अमित। तो यहाँ पे हमें इन ऑपरेटर का यूज करना है, काफी बेसिक क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हु नेम इन। तो यहाँ पे क्या यूज करना है हमें, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं नेम के लिए क्या है हमारे पास। तो नेम के लिए EMP नेम है, राइट। अब इसके अंदर अभिषेक होगा या नहीं होगा, तो हम लोग यूज कर लेते हैं राहुल शर्मा एंड अमित कुमार, राइट। तो क्योंकि डेटा
ये वाला जो टेबल है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो। राइट। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMP अंडरस्कोर नेम बिटवीन सॉरी इन, यहाँ पे डालना है क्या, अमित कुमार। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं AMIT अमित कुमार, और कोमा जो भी हमारे पास था, एक और था, आप देख लेना, मैं एक ही डालता हूँ तो मुझे यहाँ पे अमित का नेम देखने को मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे अमित का नेम देखने को हमें मिल गया। तो जी जो भी आपको निकालना होगा बस उसका नेम इसके अंदर आपको डालना है, आपको नेम मिल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो एम्प्लॉय विद सैलरी बिटवीन 45 and 70। यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, यहाँ पे रेंज यूज होगा। राइट, तो रेंज यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बिटवीन यूज कर लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन कितना होना चाहिए, 45,000 एंड 70,000। तो इससे भी हमारा क्या होगा, निकल जाएगा जो भी हमारा रेंज बनता है। तो एंड ऑपरेटर का यूज करके वैसे भी रेंज निकाल सकते हो आप, कंडीशन डाल करके, नहीं तो बिटवीन यूज करके भी आप ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइनल फाइंड ऑल एम्प्लॉय हु नेम स्टार्ट विद द ए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो पैटर्न से रिलेटेड है। तो मैंने आपको पैटर्न के लिए जो ऑपरेटर बताया था वो था हमारा लाइक ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेयर EMP अंडरस्कोर नेम लाइक। स्टार्ट किससे करना है हमें, तो स्टार्ट के लिए हमें पहले ए लिखना होगा, बाद में परसेंट लगाना होगा। राइट, जैसे मैं ए परसेंट लिखता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, तो जो भी स्टार्ट ए से हो रहा है वो सारा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। राइट, इस तरीके से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को सॉल्व करा। काफी इजी क्वेश्चन था, जो कि अभी तक आपने जो भी कवर करा है इस क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगा और आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में क्वेश्चन कुछ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, जहाँ पे जाकर के आपको असाइनमेंट को सॉल्व करना है और कमेंट करके पूछना है जो भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ SQL यूज करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कॉन्स्टेंट। वे कांस्टेंट क्या होता है, तो अगर मैं इसका फॉर्मल डेफिनेशन दूं तो कांस्टेंट्स आर द रूल इन फोर्स ऑन डेटाबेस कॉलम टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी। ये काफ़ी हाई लेवल का डेफिनेशन हो जाता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कांस्टेंट्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम डेटा के ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई कर सके। जैसे अगर अभी आप इस डेटा के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को डालोगे, डुप्लीकेट नेम को डालोगे, तो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। बट जब आप रियल वर्ल्ड में काम करते हो, सपोज करो आप इंस्टाग्राम बना रहे हो, अब वहाँ पे यूजर नेम लिखना है आपको, उसके लिए भी तो आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। बट यूजर नेम हमेशा कैसा होता है, यूनिक होता है, आप उसको डुप्लीकेट नहीं लिख सकते हैं। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि हमें यूजर का कुछ डिफॉल्ट रखना होता है, कंट्री डिफॉल्ट इंडिया रखना होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे डिफॉल्ट का यूज कर लेते हैं। कॉन्स्टेंस क्या होता है, कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं डेटाबेस एंड टेबल पे, उसी को हम कॉन्स्टेंस बोलते हैं। इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है, तो एक MBBI क्वेश्चन भी है ये, इस पे फोकस करना है आप लोगों को। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, तो कुछ जो हम लोग कवर करेंगे वो है नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की और चेक। इसमें जो प्राइमरी की है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ खास नहीं होता है, एक एक बार सबका वो देख लेते हैं, फिर हम लोग एक प्रैक्टिकल करके समझेंगे कि सारा चीज़ कैसे यूज में आता है इन SQL। तो सबसे पहले नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या होता है, हम उस कॉलम को नल नहीं रखेंगे, उसको खाली नहीं छोड़ेंगे। यूनिक का मतलब क्या होता है, उसके अंदर हम डुप्लीकेट नहीं रखेंगे। प्राइमरी की मतलब होता है, प्राइमरी की नॉट नल होगा और यूनिक होगा। जो नॉट नल हो और यूनिक हो उसको हम प्राइमरी की मानते हैं एक टेबल के अंदर। हर एक टेबल के अंदर केवल एक ही प्राइमरी की होगा।
ऐसे हमारे पास फॉरेन की होता है। फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप जॉइंस बनाते हो, जब आप रिलेशनशिप बनाते हो दो टेबल के बीच में, तो फॉरेन की यूज होता है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। फिर हमारे पास चेक होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये एसक्यूएल का प्लेलिस्ट काफ़ी आगे तक चलेगा, जहां हम लोग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक कंसेप्ट को वेरी डीपली कवर करेंगे। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो तो आप आराम से एसक्यूएल का सर्टिफिकेशन कर सकते हो, और सर्टिफिकेशन करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको आईबीएम का एसक्यूएल सर्टिफिकेशन करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।